सहारा ने निवेशकों को किया बेसहारा। जरूरत के लिए की गई बचत का पैसा नहीं लौटा रही सहारा कंपनी। मैच्योर हुई पॉलिसियों का भी नहीं किया गया भुगतान। हजारों निवेशक हो रहे हैं परेशान। आदर्श नगर ब्रांच पर किया प्रदर्शन। सहारा कंपनी में लोगों ने ये सोचकर निवेश किया था कि जरूरत के वक्त भविष्य के लिए निवेश किया गया पैसा ब्याज सहित उन्हें मिल जाएगा और वह अपनी ज़रूरत का काम पूरा कर पाएंगे। लेकिन सहारा कंपनी ने निवेशकों के साथ धोखा किया है। निवेशकों का एजेंटों के जरिए जमा किया गया लाखों करोड़ों रुपया आज सहारा कंपनी वापस भुगतान नहीं कर रही, जिसकी वजह से देश भर में लाखों निवेशक परेशान हो रहे हैं। आज अजमेर में आदर्श नगर सहारा ब्रांच पर ऐसे ही कुछ निवेशकों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए अपना पैसा वापस दिलवाने की मांग की है। निवेशक हबीबुल शेख और निजामुद्दीन ने बताया कि उनका काफ़ी पैसा एजेंटों के जरिए जमा था, जो पॉलिसियां 2016 में मैच्योर होने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। 5 साल से ज़्यादा वक्त और गुजर गया, लेकिन उन्हें अभी तक पैसा नहीं मिला है। जुलाई में बेटी की शादी है, ऐसे में वह कैसे शादी कर पाएंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। सर ये एफडी के पैसे हैं, इसको पूरा हुए हुए लगभग 1 साल पूरा हो चुका है और हमें बस तारीख पे तारीख दे के आगे पीछे करते रहे। और अभी 22 जुलाई की शादी है अभी सामने, तो इसलिए हम गुहार लगाने आए हैं। जी सर, अगर पैसा नहीं मिलता है तो फिर जी सर, जैसे आपने जमा करा था जो भी प्रोसेस है सर, आगे वो चीज़ अपनाएंगे। अगर यहाँ से नहीं होता तो आगे जाएंगे फिर सर। वो 20 रुपये करके जमा कराए थे, वो पूरा हो गया। आज 5 साल होगा, उसका पेमेंट अभी तक तो मिला ही नहीं। अभी ये अगले महीने की 22 तारीख को शादी है। अब पेमेंट के लिए आया हूँ, रोजाना जब से परेशान हूँ 1 साल से, तो बोले हाँ इस महीने मिल जाएगा, इस महीने मिल जाएगा, इस महीने मिल जाएगा। तो अब मैं मजदूर आदमी हूँ साहब, रोज़ कुआं खोदता हूँ, रोज़ पानी पीता हूँ। अभी लॉकडाउन के अंदर बैठा हुआ था, कैसे कैसे घर चला वो तो अल्लाह ही जानता है। बाकी ये है कि परेशानी है। अभी शादी हमने दे दी, तारीख 2 साल से बात चल रही थी, इसी चक्कर के अंदर ये हो जाएगा वो जाएगा। अब हमने तारीख दे दी तो अब पैसे नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे बताओ आप। ये इनको सोचना चाहिए, हमारा पेमेंट करें। किसकी शादी है? बच्ची की लड़की की शादी है। लड़की की शादी है, तो आपने पैसा किस लिए जोड़ा था कि लड़की की? अपनी लड़की की शादी के लिए। तो अभी तो वो पेमेंट नहीं हो रहा है, टाइम पूरा हो गया उसका। तो ऐसे में आप फिर शादी भी करोगे तो फिर कैसे, कहाँ से लाओगे पैसा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे न कैसे तो करना पड़ेगा। पैसा तो चाहिए, पैसे बिना तो कुछ भी नहीं होगा। और अभी कोई उधार भी नहीं दे रहा है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर नहीं मिलता है तो फिर क्या करोगे? नहीं कह रहा, कुछ ना कुछ तो इंतजाम करेगा। मालिक सबका कराता है, क्योंकि अपन तो इंसान है, जानवर का पेट भर देता है मालिक, तो अपन तो इंसान है। कुछ ना कुछ तो सहारा मिलेगा कहीं से ना कहीं से। तो कोई बेटे बहुत, फिर क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे आके सब जनों के साथ में मिलकर, जैसे सब कहेंगे उनका साथ देंगे सबका कि भाई यहाँ बैठना है, आंदोलन करना, वो करना पड़ेगा साहब। क्या करेंगे फिर हम? कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़की 1 लड़का है। वहीं एजेंट दीपक कुमार ने बताया कि निवेशक उनकी जान लेने पर आमादा हैं। एजेंटों का लाखों करोड़ों रुपया भुगतान नहीं किया जा रहा, जिससे वे अपने निवेशकों को पैसा दे सकें। ऐसे में निवेशक उनके घर पर आकर उन्हें धमकियां दे रहे हैं, वे करें तो क्या करें। सर सहारा इंडिया में फिक्स डिपॉजिट करा था 2016 में, जो हमारा पेमेंट पूरा हो चुका है। 5 साल से हमें ज्ञान दिया जा रहा है, खाली आज होगा, मार्च में होगा, नवंबर में होगा। यहाँ के अधिकारियों तक की तनख्वाह आ रही है और यहाँ अभी भी हमें बतौलेबाजी मिली है, कुछ वो पेमेंट की प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं। और आज भी मार्केट से पूरा पैसा उठाया जा रहा है। कई ऐसे इनके जो चमचागिरी हैं, जो कर रहे हैं धोखेबाजी, पैसा लेके आ रहे हैं मार्केट से, वो कलेक्शन जमा कर रहे हैं अभी, मगर आज भी हमें पैसा नहीं दिया जा रहा। आज भी हमें आश्वासन नहीं मिला है, हम आगे बात करेंगे। और हम आप उनको कह रहे हैं सितंबर तक होगा, तो सितंबर के बाद का हमें चेक दे दीजिए, हमें दिसंबर का चेक दे दीजिए, हम दिसंबर तक लेने के आगे एग्री हैं। जबकि डेट मैच्योरिटी का पैसा आप खुद देख दो, डेट देख लीजिए, डेट के अंदर पैसा लिखा हुआ पूरा हो चुका है, उसके बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है। और आज भी अंदर बैठ के बस चापलूसी चल रही है और कुछ कार्रवाई नहीं चल रही है। ये कहते हैं हमारे यहाँ की तनख्वाह नहीं आती, ये सारा स्टाफ बैठा हुआ है, देख लीजिए सारे स्टाफ की तनख्वाह आ रही है, अपडेट बैठे हुए सारे की सारे, आप देख लीजिए, आप पूरे सामने हैं। और 2 अधिकारी सामने बैठे, बोले 2 साल से तनख्वाह नहीं, 2 साल से कोई ऑफिस खुला रहता है क्या?
कोई सिर्फ आज भी आश्वासन ही मिला है हमारे को, कोई कुछ भी नहीं कर रहे, खाली आज भी बतौर करोड़ रुपए का पेमेंट है। एक बंदे का है कम से 50 लाख का पेमेंट है, ये मेरा खुद का 15 लाख का पेमेंट है, ये बैठा हुआ 2.5 करोड़ का पेमेंट इनका खुद का बैठा हुआ है, तो क्या करेंगे बताओ। ऐसे में आप क्या कर रहे हो? अगर हमें पैसा 7 लाख इनको इन्होंने दिया है कि मीटिंग रखने के लिए बड़े अधिकारी से, अगर नहीं दिया जाता है हम धरना प्रदर्शन करेंगे, उसमें कम से कम 250 लोग जुड़ेंगे, चाहे वो सारी ब्रांच बंद करनी पड़े हम करेंगे। उसमें कोई भी अगर अधिकारी का साथ नहीं देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आप क्या हो? मैं जमा करता ही हूँ इस तरह से। निवेशक राहुल प्रियंका गांधी सेना अजमेर के जिलाध्यक्ष पीयूष सुराणा ने बताया कि यदि सहारा ने जल्द से जल्द निवेशकों का पैसा वापस नहीं लौटाया तो पूरे देश भर में कांग्रेस और राहुल प्रियंका गांधी सेना मिलकर सारे सहारा कंपनी और ब्रांच पर ताले लगा देगी। ऐसा कवर क्या है? सर, जिस तरह से जानकारी मिली है कि सहारा श्री जो एक ब्रांच जो इनकी मेन ब्रांच है उसमें आए थे आज हम लोग, तो यहाँ पे कम से कम 30-40 जने इकट्ठे हुए थे। उन्होंने अपनी बात रखी है कि हमारे जमा होने के बाद भी पेमेंट, हमारा पैसा हम ही को ही नहीं दिया जा रहा है, और जिनका पैसा, जिनकी पॉलिसी पक चुकी है, जिनके पॉलिसी 2016 में क्लियर हो चुकी है, उनको भी पैसा नहीं दिया। और डेथ मैच्योरिटी जो मरने के बाद में आदमी को तुरंत मिलने का इन्होंने हमेशा कहा है, और मरने के बाद भी उन लोगों को ये पेमेंट नहीं दे रहे हैं। आपने क्या सोच के पैसा जमा कराता है? यहाँ जनता ने यही सोच के पैसा जमा करा कि आने वाले समय में हमारे सेविंग होगी तो हमारे बच्चों की शादी करनी है, या बुरा वक्त आया तब हमारे मेडिकल के लिए काम आएगा, या कुछ ना कुछ काम आएगा। और कई लोगों के घर में अभी कोरोना में डेथ होने से भी मरण हो गया। अब जैसे इनके शादी है भाई के, इनकी शादी है लेकिन इनको पैसा मैच्योरिटी हो चुका है, लेकिन इनको पैसा नहीं दिया जा रहा। केवल आश्वासन पे आश्वासन और तारीख पे तारीख दी जा रही है। लेकिन परिस्थितियाँ ये है सर कि सहारा श्री को जब 2016 में पेरोल मिल गई थी तो सहारा श्री ने इनको पैसा के लिए संपत्ति बेचकर पैसा क्यों रिफंड नहीं किया। सेकंड मैटर ये आता है कि ये जनता क्यों परेशान हुए, और इनके एजेंट जो बेचारे पैसा जमा करते थे उनको जनता जानती है और उनको धमकाया जाता है रोड पे उनको एजेंटों का। तो ना तो इनकी सुरक्षा है, ना इनकी कोई व्यवस्था की गई है, और ना इनके जमाकर्ताओं को पैसा दिया जा रहा है। तो हम अधिकारी से मिलकर यही जानना चाह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं इनकी सुरक्षा के लिए। पैसा नहीं मिलता है तो ऐसे सर, पैसा नहीं मिलेगा तो एक भैया यहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा कि मैं आने वाले टाइम में आत्महत्या भी कर सकता हूँ, उन्होंने ये चीज़ कही है। लेकिन हमने उनको समझाया भैया आत्महत्या करने से सोल्यूशन नहीं निकलता है, और आत्महत्या कोई सोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि जब आदमी अति परेशान हो जाता है तो उसके माइंड में आप भी जानते हो कि अलग अलग तरह की भावनाएं जग जाती है और वो कार्यवाही कर सकता है। तो हम आने वाले समय में नहीं होगा तो बड़ा आंदोलन करेंगे। इसमें चाहे मुझे कांग्रेस कमेटी के लोगों को लेना पड़े, भाजपा के लोगों को लेना पड़े, आम जनता को लेना पड़े, समाज सेवी संस्थाओं को लेना पड़े, हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और सहारा श्री के सभी ऑफिसों पर ताला जड़ेंगे। आदर्श नगर सहारा ब्रांच मैनेजर पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि सहारा श्री सुब्रतो राय ने अभी हाल ही में समस्त मीडिया माध्यमों से अपने समस्त निवेशकों को सितंबर में भुगतान कराने का आश्वासन दिया है। लिहाजा सरकार और माननीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद चल अचल संपत्तियों के बेचान के साथ ही भुगतान कराए जाने को निर्देशित किया गया है। इसलिए निवेशकों को थोड़ा सा इंतजार और करना चाहिए। सभी को ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। करा लीजिए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि भुगतान जितना डिले है उसका विलंबित अवधि का ब्याज से भुगतान हो। हाँ भाई साहब, जो आज लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन करा है, क्या मानते हो? उनका भुगतान विलंबित है, इसलिए वो हमसे बातचीत करने आए हैं। जो भी संस्थागत स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, वैसे हमारे अभिभावक माननीय सहारा श्री जी 7 मई को सहारा समय के नेशनल न्यूज़ चैनल के माध्यम से इन सभी समाज जमाकर्ताओं को अपनी बातों को, अपना पक्ष, संस्थागत पक्ष को रख चुके हैं और वस्तुस्थिति सारी क्लियर की है कि जिन कारणों से भुगतान विलंब से हो। अच्छा, तो क्या मानते हो जो इनने पैसा जोड़ा था किसी ने बच्ची की शादी के लिए, वो पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में वो शादी किस तरह से कर पाएंगे? नहीं, पैसा नहीं मिल पा रहा, उसका कारण भी हमने बताया है कि जब केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और उनके द्वारा एम्बार्गो लगाया हुआ है कि हम किसी प्रकार की अपनी चल अचल संपत्ति को बेचकर उससे जो भी पैसा प्राप्त होता है सारा सीबी अकाउंट में जमा होता है। विलंब इस कारण से होता है। तो अब कब तक मिलने की उम्मीद है इनको? जो माननीय सहारा श्री जी ने अभी अपना वक्तव्य समस्त निवेशकर्ताओं के लिए दिया है उसमें उन्होंने सितंबर तक का समय मांगा है। अगर करीब कोरोना के कारण स्थितियाँ विशेष रूप से खराब नहीं हुई